नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत कथनों का जो है वो चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, बिल्कुल सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान मौजूद नहीं थे। ये गलत है, मैग्नीशियम तक नहीं, कैल्शियम तक था। क्या है? कैल्शियम तक। तो आंसर हमारा जो है ए, चौथा नंबर जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। न्यूलैंड्स ने अपने समय तक के ज्ञात जो है वो 56 तत्वों, क्या है, 56 तत्वों को 8-8 तत्वों को श्रेणी में व्यवस्थित किया था। इन्होंने भारतीय संगीत के सारे गामा पाधा निशा के आधार पर जो है तत्वों को व्यवस्थित किया था और इस श्रेणी में प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान था। न्यूलैंड के आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम तत्व जो है वो थोरियम था। क्या था? थोरियम था। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो है वो निर्मित होता है? तो उत्तल दर्पण में भी और समतल दर्पण में। आंसर हमारा सी के ए और बी होगा। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच जो है वो क्या अंतर है? आंसर हो जाए एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र लंबा होता है और वाई गुणसूत्र जो है एक्स से छोटा होता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद होता है एक्स गुणसूत्र, जबकि वाई जो है केवल पुरुष में मौजूद होता है। और एक्स गुणसूत्र में अधिक मात्रा में जीन होता है जबकि वाई गुणसूत्र में कम मात्रा में जीन होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा रॉल। क्या है? रॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा की दिशा बदलना, यानी सी हो जाएगा, केवल थर्ड हो जाएगा। निम्न में कौन से कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? और इसका आंसर हो जाएगा संकुचनशील रसधानी। क्या है? संकुचनशील रसधानी। अमीबा में पादप कोशिका द्रव में सोल जेल परिवर्तन के कारण बनते हैं। अमीबा के द्विविभाजन के कारण इस जीव को अमर कहा जाता है। अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य उत्सर्जन है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? और यह होता है ओम मीटर होता है। क्या है? ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा धोबन सोडा के निर्माण के लिए एक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का सही समूह को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा NaCl, NH3, H2O और CO2। अगर NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 के रिएक्शन कराया जाएगा तो ये बनेगा NaSCO3 प्लस NH4Cl। क्या है? NH4Cl। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान में होता है। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कूपिका इलियोबोली। क्या है? इलियोबोली हो जाएगा। उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वायु और जल को कभी प्रदूषित जो है वो नहीं करते। यहाँ पर आप देखिए कि एक रिएक्शन जो है NaCO, एक और इसमें रिएक्शन बनता है, दो और बनता है 2NaHCO3 जो है ये रिएक्शन होके Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। और फिर जो है Na2CO3 प्लस 10H2O जो है मिलके Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। ये तीनों रिएक्शन जो है धोबन सोडा के निर्माण के लिए जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र मनुष्यों में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी के सही नामांकन और बी के कार्य को जो है वो दर्शाता है? तो वो हो जाएगा ए श्वसन नलिकाएं, बी कूपिका गैसों का विनिमय। आंसर हमारा जो है 11 के ए हो जाएगा। अगला है, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u बराबर क्या है? निगेटिव है जो कि -12 सेंटीमीटर है। f बराबर पॉजिटिव है जो क्या है? +8 सेंटीमीटर है। तो मान रखिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। v का जो मान होगा वो 24 सेंटीमीटर आएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है
क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी 24/-12 है ना, 24/-12 बराबर जो होगा h1/1 हो जाएगा। h1 बराबर होगा -2 सेंटीमीटर। आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो वो कार्बन का। कौन होता है? वो है ग्रेफाइट। निम्न में कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? और आंसर हो जाएगा अमोनिया में। क्या है? अमोनिया में। अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH3 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से जो है वो बढ़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बाल। क्या है? बाल। रूमेन क्या है? रूमेन जो है वो क्या है? तो वो है भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है रूमेन। रूमेन जुगाली करने वाले के पेट में एक किण्वन कक्ष है। यह पेट का सबसे बड़ा भाग है और इसकी मात्रा का 84% जो है वो बनाता है। सभी शाकाहारी जो है पौधे खाने वाले स्तनधारी जुगाली करने वाले कहलाते हैं। अगला है बुझे चूने के विलयन से दीवारों के पुताई या सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? और इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एथेन में। क्या है? एथेन में। एथेन का फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः खाली स्थान होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्युत उदासीन जो है वो होता है। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जो है वो समान होता है। क्या है? समान होता है। अगला है ब्यूटेनॉन खाली स्थान कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है और इसका आंसर होगा कीटोन है। क्या है? कीटोन है। कीटोन C++O R और इधर जो है वो R। एल्डिहाइड CHO होता है। एल्कोहल OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा B होगा। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2 का एक उदाहरण है और यह उदाहरण है अपचयोपचय यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में MnO2 का अपकरण हो रहा है और HCl का जो है वो ऑक्सीकरण होता है। क्या है? ऑक्सीकरण होता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है। प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? और इसका आंसर होगा I बराबर जो है 6/3 यानी 2 एम्पियर C होगा। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24। कैसे होते हैं आइए देखें। CO2 के 2 मोल में जो है कैसे होगा? 2 मोल में कुल अणु जो हो जाएगा N इंटू Na हो गया। क्या है? N जहां नंबर ऑफ मोल्स है और Na जो है एवोगाड्रो संख्या यानी एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो अणु होते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन CO2 जो हो गया कितना हो गया? 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है CO2 तो ये हो गया कितना? जब गुना करेंगे तो ये 12.044 गुना 10 के पावर 23 यानी 1.2044 गुना 10 के पावर 24। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 कितना हो गया? ये हो गया। अब आइए मैथ देखते हैं। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्ति को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? x माइनस 12.6 गुना 5/18 गुना 12.5 हो जाएगा यानी x माइनस 27 गुना 5/18 गुना 14। ये हो जाएगा x माइनस 12.6 गुना 25/2 बराबर हो जाएगा x माइनस 27 गुना जो है ये 14 हो जाएगा। यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 315 बराबर 28x माइनस 756। x का मान निकल जाएगा 147 किलोमीटर पर घंटा। क्या है? पर घंटा। नेक्स्ट है महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 की राशि उधार ली। यदि उसने 1% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 भुगतान किया तो x का मान जो है हमें ज्ञात करना होगा।
तो x का मान दर बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ब्याज कितना है 3500 गुना 100 बटा मूलधन जो है वो 14,000 गुना 4 होगा, 6.25% हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 44 और बी का तृतीय अनुपाती सी है। यदि बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी बी बराबर जो है 2 + 4 + 6 यानी 12। 44 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, 44 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात सी। सी बराबर 12 गुना 12 बटा 44 यानी 3.27। आंसर हमारा ए होगा। किसी आंकड़ा समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः जो है 51.5 और 61.7 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समूह का जो है माध्य का ज्ञात कीजिए। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य माइनस माध्यिका होता है। यानी ये हो जाएगा 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक। क्या है बहुलक? माध्यिका बराबर जो हो जाएगा 2 माध्य प्लस बहुलक बटा 3 यानी 2 × 51.6 प्लस 61.7 अब बटा 3। क्या है बटा 3, ये हो जाएगा 54.9। आंसर हमारा सी हो जाएगा। गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपये प्रति किताब की दर से जो है 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से जो है 920 रुपये प्रति किताब की दर से 45 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत जो है वो चुकाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रति किताब औसत कीमत हो गया 1120 गुना 51 प्लस 920 गुना 45, दोनों को जोड़ दीजिए 51 प्लस 45, ये हो जाएगा कितना 98520 और नीचे 96, 1026.25, 1026.25 डी हो जाएगा। अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो माना कि मूलधन बराबर जो हो गया कितना 90,625, दर बराबर जो है 8%, अर्धवार्षिक अगर कह रहा है तो दर 4% हो जाएगा, समय जो हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो बस ए बराबर निकाल लीजिए P × 1 + R बटा 100 के N यानी N हो जाएगा। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 90,625 × 1 + 4 बटा 100 के पावर 2। हल कीजिएगा 98,020 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है सी होगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10, 17 और 14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की लंबाई है 10x, चौड़ाई 17x, ऊंचाई जो है 14x है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। अब ये दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1096 दिया हुआ बराबर 2 × 10x + 10x गुना 17x + 17x गुना 14x + 14x गुना 10x, ये हो जाएगा कितना 1096 बराबर 2 गुना 548 x स्क्वायर यहाँ से निकाल दीजिएगा। ये हो जाएगा 1096 बटा 2 गुना 548, ये भी 1096 आ गया, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर √1 बराबर 1 हुआ। घनाभ की लंबाई 10x है तो 10 गुना 1 कितना हुआ 10। आंसर हमारा हो जाएगा बी। 32 का कितना आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग 37 वर्ष है। जब ए की आयु के 7 गुने को बी की आयु से 6 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 61 वर्ष प्राप्त होता है। ए और बी की आयु का योग कितना है। ए + 4b, 4b बराबर 37, ये 1 हो गया। दूसरा है 7b + 6b बराबर 61, ये हो गया दूसरा। अब पहला को 3 से गुना कर दीजिए, उसमें घटा दीजिए दूसरा को 2 से गुना करके, यानी 3a + 12b बराबर कितना होगा 111 और 14a + 12b बराबर हो गया 122। ये अगर हटाइएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12b पर कितना आ जाएगा -11a बराबर -11a बराबर जो है वो 1 हो जाएगा। अब बस 1 + 4b बराबर जो है 37 है, तो यानी b बराबर हो जाएगा 37 - 1/4 यानी 9। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो ए और बी का आयु का योग कितना हो जाएगा वो 33 के सी हो जाएगा 10 हो गया। 9 + 1 जो है वो 10 हो गया।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा है। एस पहले अर्ध परिमाप निकालिए। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, यानी 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2 यानी 15। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये लगा दीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। बस लगा देते हैं। 15 इंटू 15 माइनस कितना है, 8 है। क्या है, 8 है। ये है 15 माइनस 9 है और ये 15 माइनस 13 है। जब गुना करेंगे तो ये अंडर रूट जो है 1260 आएगा, यानी हमारा हो जाएगा कितना, 1260 35.50। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। एक बिस्तर का अंकित मूल्य जो है 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत जो है 2% है तो छूट प्रतिशत जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर हो जाएगा कि माना छूट प्रतिशत जो है D% है, तो 30% माइनस D% माइनस 30 गुना D बटा 100 बराबर 2%। तो ये हो जाएगा 30 माइनस डी, क्या है, 30 माइनस डी माइनस 0.3D बराबर 2, 1.3D बराबर 30 माइनस 2, क्या हो गया, 30 माइनस 2, तो D बराबर हो गया 28 बटा 1.3 यानी 21.54% हो जाएगा। 21.54% C हो जाएगा। 36 और 42 का तृतीयानुपाती जो है ज्ञात कीजिए। तो 42 गुना 42 बटा 36 बराबर हो जाएगा 49। आंसर हमारा C होगा। किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 378 है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हो जाएगा ब्याज 378 गुना 100, दर जो है 9 गुना 5, 840। क्या हो जाएगा, 840। आंसर हमारा डी होगा। अगला है, एक कंप्यूटर की कीमत जो है 22,200 है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी। तो 22,200 गुना 85 बटा 25% है तो 75 हो जाएगा। 75 बटा 100 कर देना है, ये हो जाएगा 16,650 हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा 38 के डी। एक कार 8 किलोमीटर की जो है 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल जो है वो क्या हो जाएगा। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ये 4 है, तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय टोटल 8 है, और ये कुल समय 2/12 प्लस 2/18 प्लस 2/24 प्लस जो है 2/36 यानी 8/1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18, 8 गुना 36/15 यानी 19.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। बस इसे सिंपल हल कर लीजिए। ये 368 गुना 1 गुना 2 हो जाएगा, यानी 736 हो जाएगा। सी होगा। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन वह 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो वह 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय जो है ज्ञात कीजिए। 40 से चलती है, 45 से, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। समय की बात अगर करें तो ये 9 और 8 हो जाएगा। अंतर जो है 1 का, तो समय में अंतर 10 माइनस 4 मिनट का, क्या है, मिनट का, और 9 माइनस 8 इकाई बराबर 6 मिनट। 1 इकाई बराबर जो कितना हो गया, 6 मिनट का, तो 9 इकाई 54 मिनट का, क्या है, 54। अब ट्रेन की यात्रा करने में लगा समय 54 माइनस जो है 10 यानी हो जाएगा 44 मिनट, क्या है, 44 मिनट। सी हो जाएगा। अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अंतर अनुपात जो है, बीच का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद अमित की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। माना कि जो है अमित की वर्तमान आयु 7x है, अमिता की वर्तमान आयु जो है वो 5x है। अब 7x माइनस 5 बटा 5x प्लस 5 बराबर कह रहा है 1/1। यहाँ से x का मान निकालिएगा, 5 आ जाएगा। ठीक। अब 5 वर्ष बाद अमित की आयु तथा 5 वर्ष पहले अमित की आयु के बीच का अनुपात, यानी 7x प्लस 5 बटा 5x माइनस 5 यानी 7×5 = 35 प्लस 5 कितना हो गया, 40। ये हो गया 7×25 माइनस 5 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 2:1। 2:1 कौन सा, ए हो जाएगा, 42 के ए। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2880 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज जो है वो कितना है। तो दिया गया है वार्षिक दर जो है वो 20%,
समय जो है वो कितना है, 4 वर्ष। क्या है, 4 वर्ष। तो SI परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा R इंटू टी, यानी 20 इंटू 4 बराबर 80%। समय जो है तथा समय 2 वर्ष। SI परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 बराबर 40%। 2 वर्ष का 4 वर्ष में। अब कह रहा है 100 प्लस 80 बराबर है 2880 का। 180 बराबर 2880, तो 40% का हमें निकालना है, कितना होगा 2880 गुना 40 बटा 180, यानी 640 रुपया। आंसर हमारा जो है ए होगा। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। इसको लिख सकते हैं 23 बटा 99 प्लस 54 बटा 99 प्लस 3 बटा 9। हल की जगह 10 बटा 9 आएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करना है। इसे क्या करना है, सरल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -0.4 प्लस 21.16 प्लस 5.29 जो है हो गया, और भागा 5 हो गया -3.24। जब कैलकुलेट कीजिएगा 1.97 आएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, बी होगा। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ए की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, बी की 4 किलोमीटर, उनके बीच की दूरी सापेक्ष 4 गुना समय है, 4 माइनस 3 गुना 6, यानी 1 गुना 6 बराबर 6 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए। 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे और उन सभी को 2.97 लाख रुपये में बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना, 15,000 गुना 15, यानी 225,000 हो जाएगा, यानी 2.25 जो है वो लाख हो गया। अब विक्रय मूल्य इतना कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 2.97 लाख दिया हुआ है। तो लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो गया, 2.97 माइनस 2.25 अब बटा 2.25 में निकालना है, गुना 100। कैलकुलेट कीजिएगा 32% आ जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका जो है हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा देख लीजिए कौन सा है, तो वो 70 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10%, 5% की वृद्धि हुई है। तो नया अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, तो नया अनुपात जो हो जाएगा 4 गुना 10% इसका वृद्धि हुआ है, और इसका अनुपात हो जाएगा 3 में एक 5% की वृद्धि हुआ है। तो बस इतना ही हमको सिंपल कर देना है। ये 88:63 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए, कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश जो है वो बोलते हैं, तो ये 12% है। तो 12% है। 250 छात्रों में जो है 12% स्पेनिश बोलने का प्रतिशत ये 12 है, और है अंग्रेजी तथा स्पेनिश ये 30% ये है। 30 और 12 कितना हुआ, 42%। ये भी ध्यान देना होगा। 250 का जो है 42% निकालना होगा, 105 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से अक्षर समूह में स्टार और परसेंटेज के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन को उठाकर देखना, जो उसमें पैटर्न होगा उस आगे वाला में वही होगा। यहाँ पर मान लिया कि अगर डी उठाते हैं तो SRA और यू, क्या है, UWC में क्या पैटर्न हो रहा है, तो ये +2 हो रहा है, +5 हो रहा है और +2 हो रहा है। तो आगे भी जो आएगा OHW और QMY में वही पैटर्न होगा। यहाँ पर +2, +5 और +2 है। अगर सेम आता है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों को समान पैटर्न का अनुसरण करता है। H से जो है वो J गया है, +2 है, और J से L गया है, +2 है। O से Q गया है और Q से N गया है। O से Q जो है +2 है और Q से N जो है -3 है। क्या है, -3 है। अगला है, देखते हैं, ये भी सेम पैटर्न पे है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा चॉइस में L से N गया है, +2 होना चाहिए, और N से P गया, ये भी +2 हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है L से N गया है, N से P गया है, सब +2 S से U गया है, ये +2 होना चाहिए, और U से R जो है -3 होना चाहिए, क्योंकि एक में -3 है। 4 पैटर्न है, +2 +2 +2 और -3 का, ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आंसर हमारा 52 के सी होगा। ऐसे प्रतीक कितने हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद जो है वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ये हो जाता है, तो आंसर हमारा एक ही होगा, बी होगा। 54 का ठीक इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार है। एक ऑप्शन को हमें देखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। NIQ और OJR का पैटर्न जो हमारा होगा +1 होगा, ये भी +1 और ये भी +1 से, तो आगे भी +1 का ही पैटर्न चलेगा।
चलिए यहाँ जो हो जाएगा 22 का कूट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6, क्या है 6 हो जाएगा। 61 से 54 गया है और यहाँ फिर 61 आया है, फिर 47, फिर 61 है। 61 वाला को हटा दीजिए, रिपीट हो रहा है। 54 से अगर हम 47 करते हैं तो -7 है, और 47 से 40 -7 है, और इससे 7 करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। आंसर अपना 56 के ए हो जाएगा। चलिए 57 में कह रहा है कि आइसोलेटेड के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर में बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह को बाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे स्थान के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम के कितने अक्षर होंगे। तो पहले शब्द दिया है ISOLATED। अब इसे जो है अल्फा अति वोवेल और कॉन्सोनेंट में जो है बदलना है। अगर मान लें कि आई वोवेल है तो +1 करना है, यानी जे होगा। ये कॉन्सोनेंट है तो -1 करना है, आर हो जाएगा। इस तरह जो होगा ये पी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, ई होगा, बी होगा, ई होगा, एस होगा, ई जो होगा वो एफ होगा, और ये सी होगा। अब बाएं से तीसरा अक्षर पी होगा। बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर पी होगा। और उसके बाद कह रहा है बाएं से तीसरा और बाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा, वो आर होगा। पी और आर के अंग्रेजी के वर्णमाला के केवल एक अक्षर आता है, PQR आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है मेनी को कैसे लिखेंगे, पहले अगर MAIN मेन के पता करते हैं कि वो किस तरह लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर M से L गया है तो ये -1 है, और A से B गया है तो +1 है, I से H गया है तो -1 है, और N से O गया है तो +1 है। यानी यहाँ पर जो है प्लस माइनस का जो है पैटर्न चल रहा है, वो भी आड़े तिरछे में। बस हमें इसी तरह मेन ही करेंगे, MAN बाई M से -1 करेंगे L होगा, और A से +B होगा, और N से -1 करेंगे तो M होगा, बाई से +1 करेंगे तो क्या होगा, Z होगा, क्या Z होगा। तो ZM जो है MBL हो जाएगा, क्या है BL। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। चलिए यहाँ पर देखना है A से D गया है, A से D गया है और D से G जाएगा, क्योंकि +3 किया जा रहा है तो G होगा। B से A गया है -A, तो A से जो होगा Z होगा, क्या है Z होगा। तो G और Z जो है हमारे पास ऑप्शन बी में आ रहा है। कितने त्रिभुज है हमें ये देखना है, तो इसमें जो हो जाएगा 4, 1 2 3 एगो पूरा 4 हो जाएगा। 61 का जो है मिरर इमेज कौन सा बनेगा, वो C बनेगा, क्या है C बनेगा। 62 की बात करते हैं, अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 49/7 + 6 × 8 - 13। आंसर हमारा जो हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, सी होगा। चलिए कह रहा है कि 4, 12 और 8 इस तरह के किस तरह संबंध होगा, ये देखना है। तो 4 × 2 कितना होता है 8, 8 + 4 12। आगे भी देखते हैं कि 10 और 24 में 10 × 2 + 4 कितना 24, 8 × 2 + 8 2 16 4 20। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नवाचक पे क्या आएगा, तो यहाँ सबसे सी से जो है डी गया है, +1 किया गया है, डी से ई करेंगे तो +1 हो जाएगा, एफ से जी +1 किया गया है, और जे से आई गया है तो यानी -1 किया गया है, आई से -1 करेंगे तो एच होगा। ई और एच है हमारे पास, जो है ई और एच है। अब उसके बाद हमें ई और एच जो है 2 गो में आ जा रहा है। अगला चेक करते हैं, एल से एन गया है, एल से एन गया है +2 है, तो एन से पी जाएगा +2, हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए 6 डॉक्टर थे जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 6 लोगों को जो है बैठने के जगह जो है हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। अब आइए पैटर्न में क्या क्या कह रहा है, क्यू यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है। क्यू जो है यहाँ पर यू के ठीक दाएं, आर भी और टी के बीच में बैठा हुआ है। अगर आर जो है वो भी और टी के बीच में बैठा, ऐसा नहीं बैठा होगा लेकिन आगे से पता चल जाएगा, एस क्यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है। एस जो है यहाँ से एस पता चल जाता है, क्योंकि ये लाइन से ये पता चल जा रहा है। टी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ये हमारे पर यहाँ टी हो जाता, तो आर भी पता चल जाता है। तो हमारा सब कुछ जो है वो मिल गया। अब कह रहा है कि कौन यू के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है भी, क्या है भी बैठा हुआ है। क्यू निम्नलिखित में कौन है जो यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, दाएं से तीसरे स्थान पे यही ना है, भी बैठा हुआ है। चलिए PIG को 49 लिखा गया है, PIG 16 9 7 होता है। इसका अपोजिट अगर किया जाए विपरीत स्थानीय मान, तो 11, ये 18 और ये 20, तो ये हमारे पास हो जाता है, सबको प्लस करते हैं तो 49 आ जाता है।
तो बस उसी को सी ए बी के विपरीत करेंगे। सी के विपरीत 24, ए के 26 और बी के 25, यानी 24, 25 और 26, ये हो जाएगा 75। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना को एक निश्चित प्रकार से इतना से संबंधित है। बस हमें करना है क्यू एफ आर जी एन सी बी के पैटर्न देखना है। क्यू से जो है वो एन गया है, -3, ये -3, +4, ये +4। तो आगे भी हमको निकालना है ई टी एच डब्ल्यू, ये -3, बी ये +4, क्यू ई +4, एल ई +4, ए। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है चिन्ह को बदलिए, ये 28 + 18 भाग 6 -6 गुना 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ये क्या है, डायरेक्शन वाला प्रश्न क्या है। अच्छा, एक अलाव जलाए, 5 मित्र है जो है ट्रैक पर पहाड़ी की चोटी पर एक अलाव जलाया और एक घेरा बनाकर इसके चारों ओर केंद्र के मुख की ओर है, यानी 5 लोग जो है एक घेरा जला के रह रहे हैं यहाँ पर, अगर वो जल रहा है। चलिए यहाँ कह रहा है कि आशीष और चंदू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आशीष और चंदू के बीच में, मान लें कि यहाँ पर चंदू बैठा हुआ है, तो यहाँ जो हो जाएगा आशीष, तो एक लोग बैठा हुआ है, जबकि चंदू स्वयं विपिन के बाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा विपिन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरे स्थान पे है, और चंदू और विपिन दोनों का निकटतम पड़ोसी दिनेश है, यहाँ हो जाएगा दिनेश, तो ये हो जाएगा इमैनुअल। क्या है, इमैनुअल। तो आशीष के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, आशीष के ठीक जो है दाएं जो है इमैनुअल। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मिरर इमेज को देख लेते हैं, 70 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगला है GN76 लिखा गया है UB53, यहाँ से देखिए -23 हो रहा है, और यहाँ जो है वो +7 कर देते हैं, तिरछे तिरछा ये जो कर देते हैं -5। अगला भी चेक कीजिएगा तो इसी पैटर्न पे है, तो OV98 जो होगा उसमें से -23 करेंगे तो 75 आएगा, और इससे जो है -5 करेंगे तो जे होगा, और इससे जो है +7 करेंगे तो सी हो जाएगा। तो CJ75, CJ75 आंसर हमारा 71 के सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 11 से 18 +7 +7 +7 +7 और +7 46, आंसर बी हो जाएगा। कुछ गाय बकरियां हैं, क्या है, कुछ गाय बकरियां हैं, ये हो गया, नहीं सभी गाय बकरियां हैं, ये हो गया गाय, सभी गाय क्या है, बकरियां हैं, ये हो जाएगा बकरियां हैं। कुछ बकरियां जो है वो शेर है, कुछ बकरियां सिर्फ शेर है, उसमें गाय सम्मिलित नहीं है, शेर है। सभी शेर बकरियां हैं, गलत है। कुछ गाय शेर है, ये गलत है। कुछ गाय जो है शेर है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 73 के सी हो जाएगा। कथन है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें, एक विज्ञापन। निष्कर्ष में कह रहा है कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। आंसर हमारा होगा, कोई भी निष्कर्ष जो है उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो डायरेक्शन वाला प्रश्न है, वो आसान होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 40 मीटर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में संगत को चुनना है। 23 और 14 है, 23 और 14 में रिलेशन अगर 2 और 3 कर देंगे, अब -1 का +4 कर देंगे, 5 -4 1 5 कितना हो जाएगा, 0 हो रहा है। अगर उसी तरह 8 1 9 5 4 9 9 2 11 8 2 10 7 2 9 6 2 9, यहाँ आंसर हमारा जो है ये डी हो जाएगा। इसका अंतर जो है 11 - 10 1 हो रहा है, बाकी सबका 0 हो रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को जो है वो नहीं करता है, तो वो हो जाएगा एफ। क्या है, एफ। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये शब्दकोश है, और सर्किल वाला जो है वो पुस्तक है, और ये जो है वो उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। चलिए अगला है कथन कि विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। निष्कर्ष, इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवार हिंदी में लिखते हैं, ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं। इस परीक्षा में कोई भी उम्मीदवार हिंदी के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर नहीं लिखता है। सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं उत्तर हिंदी में लिखते हैं। आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है उपयुक्त है। ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं, इससे यही पता चलता है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी, तो ये जो हो जा रहा है 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर अंतर 2, ये 4 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ये जो है आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसे बनाइएगा, काफी लंबा प्रश्न है।
इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। चलिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खाली स्थान अपना लिया था, तो वो जैन धर्म जो है वो अपना लिया था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से को जो है एकत्रित किया था। वे जैन भिक्षु भद्रबाहु के अनुयायी बन गए और उनके साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा गरीबी अंतराल सूचकांक। क्या है? गरीबी अंतराल सूचकांक, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। गरीबी अंतराल सूचकांक यह मापता है कि एक गरीब व्यक्ति औसतन गरीबी रेखा से कितना जो है वो नीचे है। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? और इसका आंसर होगा प्रथम कायस्थ। क्या है? प्रथम कायस्थ। गुप्त काल और उसके बाद के प्रशासनिक अभिलेखों में कायस्थ समुदाय के प्रधान को प्रथम कायस्थ जो है वो कहा जाता था। कायस्थ मूल रूप से एक पेशेवर वर्ग था जो लेखक, मुंशी और रिकॉर्ड कीपर के रूप में कार्य करता था। अगला है, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकीकरण द्वारा जो है कर सकता है। माउंट सेंट हेलेस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी खाली स्थान में स्थित है, और इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, बाष्प, गैसें, राखें आदि पदार्थ का उद्गार होते रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प का जो है उत्सर्जन होता है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए कब तक? तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है हो जाना चाहिए। और ये जितने दिन शेष जो है कार्यकाल बचता है, शेष कार्यकाल के लिए ही जो है वो चुनाव होता है, ना कि 5 साल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र या किसी चीज में होता है तो शेष कार्यकाल के नहीं होता है, 5 वर्ष के लिए जो है ये चुनाव होता है। जो जीतते हैं वो अगले 5 साल के लिए जो है वो रहते हैं। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है असम में। क्या है? असम में। बोडो भाषा को जो है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अष्टम सूची में जो है शामिल किया गया था। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मिस्र को। क्या है? मिस्र को। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? और वो हमारा हो जाएगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सूबा निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी जो है वो सूबा है? तो फिजी की राजधानी सूबा है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा है। तुवालू की राजधानी जो है वो फूटी है। फूना जो है वो फूटी है। अब बानुआती की राजधानी जो है पोर्ट बिला है। क्या है? पोर्ट जो है वो बिला है। पोर्ट जो है बिला है। टोंगा अगर यहाँ दिया हुआ है तो उसका जो होता है नूकू अलोफा। क्या है? नूकू अलोफा राजधानी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो 2009 में शुरू हुई थी। 28 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। UIDAI योजना द्वारा जारी पहचान पत्र आधार कार्ड कहलाता है। और इसमें कितना अंक रहता है ये भी कई बार पूछा जाता है। 12 अंकों का एक विशेष संख्या होता है। प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया गया। अगला है 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? और इसे नियुक्त किया गया चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को। 25 मार्च 2025 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। एबल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो वो है मसाकी काशीबारा है। हुरून ग्लोबल रीच की लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? और यह सर्वाधिक अरबपति जो है वो अमेरिका में है। क्या है? अमेरिका में कितना है? 870 है। चीन की अगर बात करें 823 है। भारत में जो है 284 है। के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? और यह प्रदान किया गया साधु भद्रेश दास को। क्या है? साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने जो है हासिल किया है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 27। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।